सिद्ध करें कि C का एक ऐसा मान है जिसके लिए निकाय CX प्लस 3y बराबर C माइनस 3 गामा 12x प्लस CY बराबर C के अनंततः अनेक हल होते हैं। इस मान को ज्ञात करें। तो आपको बताया गया था कि अगर अनेक मान होंगे या अनंत मान होंगे तो इनका अनुपात जो होगा वो क्या होगा, समान होगा। A1 A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। CX प्लस 3y बराबर C माइनस A। इसकी तुलना मानक समीकरण से कर। मानक समीकरण में क्या होता है, ये समीकरण एक है, समीकरण A1 प्लस C1 होता है, ठीक है। C1 को उधर ले जाए, C1 उधर ले जाएंगे तो माइनस C1 से तुलना करने पर, से तुलना करने चलिए तुलना किया जाए। तुलना करेंगे अगर A1 का मान क्या आएगा C, A1 का मान C आ गया, A1 का मान C, B1 का मान 3, B1 का मान 3। अब यहाँ देखिए C1 का मान, C1 भर होता तो C माइनस 3 होता, माइनस C1 है तो माइनस C माइनस 3 होगा C1 का मान। अब समीकरण 2 से लिखते हैं। समीकरण 2 है 12x प्लस C। ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 2 की तुलना किससे होगी हमेशा, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो A2x प्लस B2y प्लस C2 होता है, और यहाँ C का मान है उधर भेज देंगे तो माइनस C2 से तुलना करने पर, ठीक है। अब यहाँ तुलना करेंगे जब A2 का मान 12 आ जाएगा, A2 बराबर 12, और B2 का मान C आएगा, B2 बराबर C, और यहाँ C2 का मान C होता, बट माइनस C2 है तो C2 का जो मान आएगा वो माइनस C आएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है सुनिए, यहाँ पर ये लिखा है कि सिद्ध करें C का एक ऐसा मान है जिसके लिए निकाय अनंत हल है। समझ रहे हैं, इसके अनंत हल है या अनेक हल, क्योंकि निकाय के अनेक हल है। निकाय के कितने हल है, अनेक। निकाय के अनेक हल है। अच्छा, अगर अनेक हल होते हैं तो आपको क्या समझाया गया, A1 A2 B1 B2 C1 C2 सबका मान क्या होता है, समान होता है। तो A1 A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 होगा। या A1 का मान बताइए, A1 का मान C, A2 का मान बताइए 12, B1 का मान बताइए 3, B2 का मान बताइए। अब यहाँ मान रखने की कोई जरूरत नहीं, C का गुणा C में करेंगे बराबर 12 को गुणा 3 में 12 3। अब एक बात हमको बताइए जरा, जो 36 है वो किसका स्क्वायर है?